आज विष्णु भगवान की कोई और कथा सुना। एक बार ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए और बोले, भगवान विष्णु, आप अपने सब भक्तों में इस समय सबसे बड़ा किसको मानते हैं? कौन सबसे बड़ा भक्त है? तो भगवान विष्णु ने कहा, रंती देव को। ब्रह्मा जी क्योंकि सब चीज जानते थे तो बोले कि महाराज केवल इसलिए कि उसने अपने राज्य का त्याग दिया और 48 दिनों तक उपवास किया, इस कारण से क्या आप उसको सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, वो वास्तव में मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो सब बोले, हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहेंगे, और वैसे भी आज उसके व्रत का 48वां दिन है, तो आज वो अपना उपवास समाप्त करने वाला है, तो हम जाएंगे और उसकी परीक्षा लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, और तुम्हें खुद ज्ञात हो जाएगा कि मैं उसको सबसे बड़ा या सबसे उत्तम भक्त क्यों बोल रहा हूं। सब देवता चल दिए। सबने कहा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि आज उसकी अच्छी तरह से परीक्षा हो जाए। सब देवताओं ने देखा कि रंती देव अपनी उपवास समाप्ति की तैयारी कर रहे हैं। सब उन्होंने दान पुण्य कर दिया, सब पूजा कर ली और भगवान का भोग लगाने के लिए बैठे हैं। रंती देव भगवान को स्मरण करके बोल रहे थे और उनके सामने उन जो प्रसाद था उन्होंने ले लिया था कि मैं इसी प्रसाद में से खाऊंगा, और बोले कि भगवान आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे, और हाथ जोड़कर प्रसाद ग्रहण करने के लिए जैसे ही वो चले तभी एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण नहीं, वो वास्तव में तो देवता थे, पर ब्राह्मण का भेष भर के आए और वो रंती देव से बोले, रंती देव, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन दो। रंती देव ने अपना आधा भोजन उन ब्राह्मणों को दे दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे। ब्राह्मण भोजन लेके चले गए। रंती देव फिर जैसे ही खाने को हुए आधे खाने को, तभी वहां एक किसान आ गया और वो बोला कि मैंने कुछ नहीं खाया रंती देव, मुझे कुछ खाने को दो। रंती देव ने अपने उस भोजन में से थोड़ा भोजन किसान को भी दे दिया। वो किसान को देने के बाद फिर से जैसे ही खाना खाने के लिए आगे चले, तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कुछ कुत्तों के साथ आया और वो बोला कि स्वामी, मेरे कुत्तों को कुछ खाने को मिल जाएगा, ये बहुत भूखे हैं और मैं भी भूख लग रही है, कुछ तो दो। तो रंती देव ने अपना बचा हुआ जितना भी खाना था वो उसको दे दिया कि तुम खाओ और अपने कुत्ते को खिलाओ, और बोले कि आज मेरे मन को बड़ी शांति मिली कि मैंने चाहे खुद कुछ ना खाया हो किंतु इन भूखों को सबको तृप्त किया। उधर देवता ये सब देखकर बड़े खुश हुए। वो बोले कि वास्तव में रंती देव हैं तो बहुत अच्छे। तो यमराज बोले, उनमें यमराज भी थे, कि अभी नहीं, अभी परीक्षा बाकी है। वो गए और रंती देव के पास जाके बोले कि महाराज, भेष बदल के गए थे, एक उन्होंने चांडाल का भेष बनाया हुआ था। बोले कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, रंती देव मुझे पीने के लिए पानी दो। रंती देव ने उनको देखा और बोले कि ये लो, मेरा कमंडल ले लो और इसमें से पानी पी लो। तो थोड़े से हिचकिचा के वो बोले, यमराज जो चांडाल के भेष में खड़े हुए थे वो बोले कि मैं ये पकड़ लूं, मैं तो एक चांडाल हूं, तो मुझसे मैं पकड़ लूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो रंती देव ने उनको पकड़ा, हाथ से पकड़ा और उनको गले लगा के बोले कि मैं सभी मनुष्यों में भगवान विष्णु के अंश को देखता हूं, तुम ये पानी प्रसन्न होके पियो। मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, मैं भगवान विष्णु का जितना पूजा करता हूं मैं मोक्ष के लिए नहीं करता, मैं छोटे बड़े सबके दुखों में उनका कुछ मदद कर सकूं, इसलिए मैं ये तप करता हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, यमराज प्रकट हो गए और स्वर्ग से भगवान विष्णु भी आ गए और बाकी देवता जो बाकी रूप
रखकर बैठे थे वो सभी अपने असली रूप में आ गए। सभी ने विष्णु भगवान के साथ रंतिदेव को दर्शन दिए। रंतिदेव से भगवान विष्णु बोले कि तुम्हें सब प्राणियों में मैं दिखाई देता हूं, अतः तुम मोक्ष के अधिकारी हो, और उन्हें आशीर्वाद दिया।